नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, 9th क्लास के लिए अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसकी एक क्लास पहले हम कर चुके हैं। इसी क्रम में आज अपनी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास ने हमने इसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, साथ ही इससे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी उस क्लास के अंदर हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है वो करेंगे और इससे पहले के जो एग्जाम्पल है हम वो भी इस क्लास के अंदर हम 16 करेंगे। इससे पहले अगर आपने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास से पहले एक बार है वो क्लास है आप जरूर देखें। दोस्तों, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो आपकी जो नई बुक है, जो एनसीईआरटी जो अभी माध्यमिक बोर्ड के अंदर लागू की गई है राजस्थान के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही है। जहाँ पे भी एनसीईआरटी की बुक चल रही है हिंदी मीडियम, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो उसी के लिए सभी के लिए हमारी क्लास है वो रहेगी। ठीक है, जहाँ पे भी एनसीईआरटी की बुक हिंदी मीडियम के लिए लागू हो रही है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर वो जरूर कर दिया करें। ठीक है, अगर नहीं भी पसंद आती है तो फीडबैक देकर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू कर लेते हैं। आज की अपनी सेकंड क्लास है। सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास बुक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेकर बैठ जाइए। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो शो हो रहा होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें जो कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि सत्य है या नहीं है। अगर सत्य है चाहे असत्य है, ये क्यों है, तो इनका कारण भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, अधिकतर बातें जो एक्सरसाइज 1.1 की है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहली क्लास के अंदर। ठीक है, आज तो ये आपका यूं मान के चलिए रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा इस क्लास में एक नई चीज सीखेंगे, वो होगी आपकी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। ये आपके लिए एकदम नया रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। एग्जाम्पल का कथन फर्स्ट है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन आपका हटा रहा हूं, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। कथन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह पूछा गया कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या की बात की जाती है तब बात की जाती है 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं की। ठीक है, प्राकृत संख्याओं की बात की जाती है तब बात की जाती है 1 से लेकर अनंत तक। तो आप बताइए, दोनों बात एक ही है क्या? ये दोनों बात एक ही नहीं है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंदर है क्या? एक तो इसके अंदर भी है, यहाँ पे भी है, 2 भी है, 3 भी है, बाकी अनंत तक भी है। लेकिन 0 एक वो संख्या हो गई जो पूर्ण संख्या के अंदर तो शामिल है लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है। तो यानी जो अपना फर्स्ट कथन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? ये अपना कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा असत्य। अब आपको कारण भी बताना है कि एक कथन है वो असत्य क्यों है। क्योंकि दोस्तों, शून्य है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक प्राकृत संख्या नहीं है। ये क्या होगा? इसका कारण हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहली वाली क्लास ली है तब ये आपने आंसर इसका खुद ही कर लिया होगा। अगर आप आंसर खुद कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, सेकंड कथन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कथन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों, पूर्णांक संख्या की बात की जाती है तब बात की जाती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं की बात की जाती है। जब भी आपको पूर्णांक संख्या की बात की जाती है, ठीक है, पूर्णांक यानी इसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। जब इंटीजर्स नंबर की बात की जाती है तो माइनस अनंत से लेकर प्लस तक के सभी जो संख्या उनकी बात की जाती है। चाहे -50 हो, चाहे +50 हो, -1000 हो, ठीक है, चाहे +1000 हो, सभी जितने भी संख्या है ना आपकी, वो सारी की सारी किस में आ जाती है? पूर्णांक के अंदर आ जाती है। तब आपसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सेकंड कथन दोस्तों अपना सत्य हो जाएगा। सेकंड कथन सत्य हो जाएगा। कारण भी मैं आपको भी बता रहा हूं कि कथन है वो सत्य क्यों होगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कथन है, कथन तो हमारा सत्य है।
अब प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या क्यों होती है? मान लीजिए हमने कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले ली, मान लीजिए हमने -2 लिया, क्या हम -2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? कैसे कि इसके 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे। 1 लगाने से कोई फर्क तो इसमें पड़ेगा नहीं, किसी भी संख्या के भाग में 1 हो चाहे गुणा में 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, तो ये ऊपर तो क्या हो गया, p हो गया यानी अंश हो गया, नीचे क्या हो गया, ये हर हो गया। तो ये p/q के रूप में संख्या होगी, तो p/q के रूप में संख्या होती क्या हो जाती है, अपनी परिमेय संख्या हो जाती है। कोई भी पूर्णांक संख्या हो, मान लीजिए हमने ये +3 है, +3 भी क्या होगा, एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या कैसी होगी कि 3 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिखती है p/q के फॉर्मेट में आ गई, p/q के फॉर्मेट में है तो यानी परिमेय संख्या। कोई भी पूर्णांक संख्या है ना, कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले लो, ठीक है, उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जो भी पूर्णांक संख्या है उनको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम m मानते हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, m/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। m/1 यानी p/q के रूप में लिखते ही वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो या तो एक बार वीडियो बैक कर सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बावजूद भी कोई समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया कि ये जो हमें कथन दिया गया है वो हमारा सत्य हो जाएगा। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। थर्ड जो दोस्तों आपका कथन है वो कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो आपका कथन है वो असत्य हो जाएगा। बोला क्या गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। सेकंड कथन था दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय होती है। यह तो हमारा कथन क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है क्या? तब हमारा आंसर होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मान लीजिए कि मैं लिखूं 2/3। अब 2/3 परिमेय तो है, कैसे पता चला कि ऊपर तो p है यानी अंश है, नीचे q हर है, p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या तो हो जाएगी। लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्यों नहीं है कि जब भी हम इनको सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0.66 के समथिंग इसका मान आएगा, तो यानी पॉइंटों में इसका मान आएगा। तो जो भी पूर्णांक होती है, पूर्ण होती है, प्राकृत संख्या होती है, इनका मान पॉइंटों में नहीं आता, ये प्योर होती है। ठीक है, यानी 2 है, 3 है, 4 हो, 5 हो, चाहे कितनी भी संख्या वो क्या होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, पॉइंटों में उसका मान नहीं आता है। तो इसलिए जो भी परिमेय संख्या होगी ये जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक संख्या भी हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण भी हमने मान लिया कि हम और कारण ले लेते हैं कि 3/2 रहा आपका, ये 2/3 था, अब और ले लेते हैं 3/2। 3 क्या है, 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या तो है, क्योंकि ऊपर तो क्या है, p है, नीचे क्या है, q है, तो ये परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो ये इसका क्या होगा, कारण होगा। ऐसी खूब सारी संख्याएं हैं, कई परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या भी होती है, वो अलग बात है, लेकिन सारी नहीं होती। बात यहाँ पे सभी की जा रही है। ठीक है, प्रत्येक की बात की जा रही है, यानी सभी की बात की जा रही है। तो सभी परिमेय संख्या है ना वो पूर्णांक हुई है, कोई जरूरी बात है नहीं है। तो ये अपना कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये दोस्तों आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आता हो ना वो साथ साथ में सोल्व जरूर किया करें। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक का अपना जो मोस्ट टॉपिक है ना आज की क्लास का, वो यही है कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमें दो परिमेय संख्या, मान लीजिए 1 और 2 के बीच के हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या, ये अपना क्वेश्चन है। तो सोल्व कैसे करते हैं उसका आपको पूरा पैटर्न समझना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 1 और 2 के मध्य 20 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 1 और 2 के मध्य 50 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 50 और 100 के मध्य 100 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी भी संख्या पूछ सकता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्या होती है ना। ठीक है, एक भी परिमेय संख्या है, 2 भी अपनी परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच के अंदर अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हम कितनी भी 2 संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तब हम बात करते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बाकी परिमेय संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मेट होती है, यानी दो मेथड होते हैं इसको करने के लिए। हम जिस मेथड से भी चाहे उस मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं। पहले मेथड में बात कर लेता हूँ। ये पहला मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसी से कर सकते हैं। बाकी इसका जो सेकंड मेथड है वो एकदम इजी है, उससे तो आपको करना ही होगा। ठीक है, मेथड किस प्रकार है कि जिसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है ना, पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ लेते हैं। यानी हमें 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 1 और 2 को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। कितना आया, 3 आया। जितना भी इसका आंसर आता है उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। तो पहली तो हमारी परिमेय संख्या ये हो जाएगी, 1 और 2 के बीच की पहली हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। कैसे आया कि जिन दो संख्याओं के भी मध्य हमें परिमेय संख्या निकालनी है उनको हम जोड़ के 2 का भाग दे देती हैं। ठीक है, 2 का भाग देती है, हमारी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में क्या आता है, पूरा फिक्स डेढ़ आता है ना। 3/2 का मतलब वही तो है 1.5। इसको सोल्व करते हैं तो डेढ़ बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो हम 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके मध्य की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, 1 और 2 को दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो इसके मध्य की संख्या आ गई 3/2, जो कि क्या है कि परिमेय संख्या है। पहली संख्या तो हमारी ये हो गई 3/2। अब आगे इसको कैसे सोल्व करना है, आगे हमें इसमें और भी परिमेय संख्या निकालनी है। अभी तो 1 आई है, हमें 5 निकालनी है, तो यानी 4 परिमेय संख्या और निकालनी है। सेकंड आपको क्या करना है, इसके और इसके मध्य निकाल लीजिए। इसको और इसको हम पहले जोड़ते हैं। ठीक है, जिनके मध्य परिमेय संख्या निकालनी है उनको जोड़ना होता है। हमें इसको और इसके मध्य परिमेय संख्या निकालनी है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते ही कितना नीचे लघुत्तम आ गया 2, 2 से गुणा हुआ 2 + 3 5, 5/2। भाग किसका देना है, हमें 2 का देना है। आप दोस्तों जानते हो कि पूरी मैथ के अंदर एक रूल होता है कि आपको 3 या 4 टर्म दी जाए। ऐसे अगर आपको 3 या 4 टर्म दी जाए, ठीक है, 3 भी हो सकती है, ऐसे 4 भी हो सकती है। इसी टर्म में है ना दोस्तों, ये 3 है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है। अगर 3 है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, अगर 4 है तो अच्छी बात है। 4 संख्याएं ऐसी होती है उनको हमें आगे सोल्व करना होता है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है कि जो दूर दूर की संख्या होती है वो गुणा होती है और पास पास की संख्या गुणा होती है। यहाँ पे दूर दूर की संख्या कौन सी है, 5 और 1 है, तो 5 गुणा 1 होगी। पास पास की संख्या कौन कौन सी है, 2 2 है, तो 2 गुणा 2 होगी। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 और 3/2 के मध्य की जो एक परिमेय संख्या हो जाएगी वो कौन सी आ गई, हमारे पास आ गई 5/4 आ गई। ये दूसरी परिमेय संख्या आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी प्रकार हम तीसरी परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तीसरी परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जरूरी नहीं है, आप कोई भी निकाल लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी भी निकाल सकते हो आप, करोड़ों अरबों खरबों जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो। हमें तो बस 5 का ही पूछा गया, 5 ही तो निकालनी है। फॉर्मेट आपको ये रखना है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हो, इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हो, इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम सेकंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं के मध्य हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालें। पहला मेथड हमने देख लिया, थोड़ा सा हार्ड मेथड था। सेकंड मेथड हम देख लेते हैं, ये काफी इजी मेथड है। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं के मध्य हमें परिमेय संख्या निकालनी है, हमें 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। हमें बोला गया है कि आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होती है इनके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं। 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 8 परिमेय संख्या निकालने का बोला जाता तो हम 8 के अंदर 1 ऐड कर देते, तब हमारे पास कितना आ जाता, 9 आ जाता। हमें कितना बोला गया है कि आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 के अंदर हम 1 ऐड कर देते ही ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो भी ये मान आए ना, उस मान को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। किससे, हमें 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हमें हर में भी इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अंश में भी इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो भी हमारे पास मान आता है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो इसमें 5 में 1 ऐड करते ही हमारे पास मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो जो भी संख्या आती है उसको हर और अंश में इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, थोड़ा आगे हम और देखेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। एक बार जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही आपको समझ जाना है। इतना बस इतनी सी बात है इसमें, आगे इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 6 अपॉन में कितना है, 6। ठीक है,
6 का 2 से मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 12 अपॉन में कितने 6। ठीक है, यानी कि 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 को 6/6 भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा और ये कितना आएगा 2 आएगा, यानी ये बात ही एक ही है। इसको हमने क्या किया है कि 6 गुणा 6 से मल्टीप्लाई किया है। सेम संख्या को गुणा और भाग में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही हमने किया है। ठीक है, संख्या यहाँ पे कौन सी होगी कि जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी है ना, उसमें 1 जोड़ करके जो संख्या आएगी उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या से डिवाइड करेंगे। ये जो दोनों संख्या है उन्हीं को करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इनको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आया 6/6, 1 आ गया 12/6। अब दोस्तों इन्हीं दोनों संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या आपकी 5 परिमेय संख्या आ गई होगी। आप देख सकते हो कि 6 के बाद में क्या आता है 7 आता है। ठीक है, फिर कितना आता है 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है। अब इनके नीचे सभी के अंदर 6 6 है तो हमें यहाँ पे 6 लगाते जाना है। ये आपकी 5 परिमेय संख्या आ गई। 1 और 2 के मध्य कौन कौन सी 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 परिमेय संख्या आ चुकी है। एकदम इजी मेथड है। ठीक है, अब जो भी सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 6/7/6 ये नहीं कट रहा है, ये 2 से डिवाइड हो गया 4/3 आ गया। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो गया 3/2 आ गया। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। और ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये लीजिए दोस्तों 1 और 2 के मध्य की आपकी 5 परिमेय संख्याएं आपके पास आ चुकी है। एकदम इजी मेथड है। आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये मेथड है वो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, काफी इजी मेथड है। जितनी भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, जो भी हमारा मान आता है उन संख्याओं को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके बीच की हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक एग्जाम्पल हो गए दोनों फर्स्ट और सेकंड। परिमेय संख्या कैसे निकालनी है वो भी हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के मध्य की जो परिमेय संख्या निकालने के बाद में अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, अब हमारी 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए होंगे 1.1 एक्सरसाइज के। 4 क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर करके बताते हुए चलना है। वीडियो अब ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। 1.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में आपको जोड़ दे दे के ये क्वेश्चन बताया था, क्यों होता है कैसे होता है मैंने सब बताया था। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होता है पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर होगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ ये आपका परिमेय संख्या होता है, शून्य परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को हम 0.1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, शून्य के अपॉन में आप 2 लिख दीजिए, 0.3 लिख दीजिए, शून्य के अपॉन में आप 4 लिख दीजिए। ये सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो ये लीजिए P/Q के रूप में है सभी की सभी। परिमेय संख्या में कंडीशन क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q किसी का 0 है क्या? Q किसी का भी 0 नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। Q किसी का भी 0 नहीं है, तो यानी 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 क्या है? कि परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए कि 0.1 भी लिख सकते हैं हम, 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, हम जितनी चाहो उसके नीचे संख्या लगा सकते हो। ठीक है, जो भी परिमेय संख्या बनेगी। तो 0 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अपना यस हो गया, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परिमेय संख्या निकालनी है। इसके अंदर परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड क्या था अपनी? जितनी भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हम ऐड कर देते हैं। हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 को यहाँ पे हम ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको 7 से भी 4 को भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 21/7 आ गया। ये आपका कितना हो गया? 28/7 आ गया। ठीक है, अब आप 21/7 है 28/7 के मध्य की संख्या लिख सकते हो क्या?
आराम से लिख सकते हो। कैसे? ये हो गया 22/7 है, 23/7 है, 24/7, 25/7 है, 26/7 है और ये आपकी 27/7। ये थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं। ये आपका हो गया 27/7 है और 28/7 है। अब हमें 6 परिमेय संख्या पूछी थी 3 और 4 के बीच में, तो ये तो 3 ही है। 21 के अंदर 7 का भाग देते हैं 3 ही आते हैं, 28 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो 4 ही तो आते हैं। तो ये हमारी 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या होगी। अगर कोई कट रही है ना तो काट देंगे, अदरवाइज इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो हम ऐसा का ऐसा इसको लिख देंगे, अगर कोई कटती है तो उसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जितने निकालनी उसमें एक ऐड करके इसको ऊपर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनके बीच की संख्या लिखनी है। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और आपको 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 5 के अंदर सबसे पहले 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। जो 6 है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुणा 6 5 गुणा 6, ठीक है, 4 गुणा 6 और 5 गुणा 6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा? 18/30। ये कितना आ जाएगा आपका? 24/30। अब आपको 18/30 24/30 के मध्य क्या परिमेय संख्या निकाल सकते हो क्या? अब आप बोलोगे सर हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? ये आ गया आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये इनके मध्य की 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या हो गई ना। आप आसानी से दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो संख्या सोल्व हो रही है ना उसको सोल्व करना है। जैसे कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 19/30 तो ये पहली परिमेय संख्या है। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। ये आपका डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10 है। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है 11/15। ये किसी से डिवाइड नहीं हो जाएगा 23/30। तो ये लीजिए दोस्तों, इनके मध्य की 5 परिमेय संख्या आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 15 है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यहां तक दोस्तों कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट है वो जरूर करते रहे। ठीक है, काफी इजी है दोस्तों दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना। लास्ट क्वेश्चन है अपने इस 1.1 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर आपको 3 कारण है वो पूछे गए हैं। ठीक है, कारण क्या पूछा गया दोस्तों? पहला है कि प्रत्येक प्राक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर की बात की जाती है तो लेकर अनंत तक। ठीक है, फिर क्या है? पूर्ण संख्या होल नंबर की बात की जाती है तो 1 0 से लेकर आपकी अनंत तक होती है। फिर इंटीजर्स पूर्णांक की बात की जाती है तब आपका ये आपका माइनस से होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इन्हीं के आधार पर आपको तीनों क्वेश्चन बताने हैं। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है ना दोस्तों पूर्ण संख्या के अंदर होती है, यानी 0 भी पूर्ण संख्या के अंदर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसी प्रकार है सभी की सभी जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या के अंदर होते हैं। तो यानी कि अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो पहला कथन दिया गया ना दोस्तों, वो कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन सत्य हो जाएगा। कथन सत्य के साथ आपने यहाँ पे कारण भी देना है। हमारा कारण क्या हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना वो क्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, 1 है चाहे 2 है 3 है, ये सभी के सभी किस में होते हैं? पूर्ण संख्या में भी होते हैं और ये आपके प्राकृत संख्या में भी होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया 4 का, जो कथन फर्स्ट हमें दिया गया है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक के अंदर दोस्तों आपके माइनस के भी अंक शामिल होते हैं।
लेकिन पूर्ण के अंदर हमें माइनस के अंक शामिल होते हैं क्या? माइनस के अंक नहीं शामिल होते हैं। तो यानी कि जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण में हम क्या दे सकते हैं? कारण में आप कुछ भी दे सकते हैं कि -1 है वो क्या है? पूर्णांक तो है। ठीक है, -1 क्या है? पूर्णांक तो है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे -1 की बात नहीं है, -2 ले लीजिए। -2 पूर्णांक तो है, इंटीजर्स तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -3 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। बाकी काफी जो भी संख्या है ना माइनस की पूर्णांक के अंदर आती है वो पूर्णांक तो होती है लेकिन पूर्ण संख्या है आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपको कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात की जाती है तो बात की जाती है P/Q के रूप में। अब यही बात हमने पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने हल कर लिया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात कथन क्या है? यह कथन असत्य है। तीसरे का हमारा आंसर आ जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य क्यों है? कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम मान लीजिए हमने ले लिया कि 2/3 एक परिमेय संख्या तो है, 2/3 क्या एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये आपकी क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यह आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। आप परिमेय संख्या की और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप यहाँ पे 5/4 भी ले सकते हैं। ठीक है, 10/12 भी ले सकते हैं। ये दोनों क्या है? ये सभी क्या परिमेय संख्या तो है लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो ये अपना थर्ड का आंसर हो गया। ये दोस्तों पूरी हमने 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। आपका किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद रहेगी कि आज आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, आपको पसंद भी आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।